आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न सरकारी विभागों में निलंबित भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने तथा मौजूदा रिक्तियों के लिए नए विज्ञापन शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों की रिक्तियां और प्रक्रियाधीन भर्तियों की स्थिति के लिए दूसरी समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें ये निर्देश दिया गया। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं को राज्य सरकार से विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के अवसर देने के लिए संबंधित विभागों के साथ साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन बोर्ड तत्परता से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों के लिए कई महीने तक इंतजार युवाओं के साथ अन्याय है। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि RAS भर्ती परीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती कैलेंडर जारी हो ताकि प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति में देरी नहीं हो। उन्होंने कहा कि विभिन्न न्यायालय में वाद निलंबित होने के कारण 18,458 भर्तियां निलंबित है। इन भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए राज्य सरकार महाधिवक्ता के सहयोग से माननीय न्यायालय से इन मामलों पर जल्दी निस्तारण करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि इन पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। बैठक में बताया गया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 35,039 पदों पर नियुक्ति की गई है। साथ ही 25,307 पदों पर भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी किए जा चुके हैं। दस्तावेज जांच तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जानी है। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रक्रिया को शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। 14,000 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती राजस्थान में होगी। चयन प्रक्रिया जल्द 5 दिन में हुआ काम शुरू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा के 5 दिनों बाद ही शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों के केंद्र बनाने की कवायद शुरू कर दी है। विभाग में कंप्यूटर शिक्षकों के 14,106 पदों की जरूरत बताई गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा है। प्रस्ताव पर सरकार में मंथन होगा, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में एक कंप्यूटर शिक्षक का प्रावधान है। ये शिक्षक कक्षा 9 और 10 को कंप्यूटर सेक्शन का काम करेगा। साथ ही स्कूलों के समस्त ऑनलाइन कार्य और कंप्यूटर लैब का प्रभारी रहेगा। कंप्यूटर शिक्षक के 3 केंद्र प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी बनाए जाएंगे। तृतीय श्रेणी में 10,985 और द्वितीय श्रेणी में 3,716 पदों की जरूरत बताई है। फिलहाल कंप्यूटर व्याख्याताओं के पद की जरूरत शून्य बताई गई है। मुख्यमंत्री ने 20 फरवरी को बजट में सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक का नया कैडर बनाने का ऐलान किया था। द्वितीय श्रेणी शिक्षकों को पद पर 100% भर्ती की जाएगी। इसके लिए कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी स्नातक योग्यता रखी जाएगी। द्वितीय श्रेणी पदों के लिए 50% पदोन्नति और 50% पदों पर सीधी भर्ती का प्रस्ताव है। इस पद के लिए कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक और तृतीय श्रेणी कंप्यूटर शिक्षक के रूप में 3 साल तक का काम करने का अनुभव होगा। कंप्यूटर व्याख्याता के पदों पर 50% सीधी भर्ती और 50% पदों पर पदोन्नति का कार्य किया जाएगा। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट PCC पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद डिप्टी सीएम सचिन पायलट मीडिया से रूबरू हुए। पायलट ने नागौर प्रकरण को लेकर कहा कि 3 सदस्यों की कमेटी बनाकर भेज दी गई है, जिसने PCC को रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट में प्रभावी महासचिव AICC को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये घटना शर्मनाक हुई है। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि प्रोटोकॉल मैसेज भी देना होगा। हम पीड़ित के साथ हैं। साथ ही पायलट ने कहा कि मंत्री हरीश चौधरी भी गए, वे मिलकर आए हैं। मंत्री नेताओं को जाना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन मैंने रिपोर्ट मंगवा ली है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दिल्ली हिंसा पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार के नाक के नीचे हिंसा हुई है। केंद्र और दिल्ली सरकार को समझना है कि सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। सरकार और दिल्ली क्षेत्र में उपद्रव को नियंत्रण में सरकार नहीं कर पा रही है। पुलिस व केंद्र को समझना चाहिए कि कानून व्यवस्था को किसी न किसी प्रकार से संभालना है। इसकी मौत हो गई है, लेकिन लगातार देश की राजधानी में केंद्र सरकार के नाक के नीचे इस प्रकार के हिंसक वारदातें हो रही हैं और इतने तीसरा दिन चौथा दिन आज हो गया, कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार को और केंद्र की सरकार को समझना पड़ेगा कि ये एक सभ्य समाज में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिस प्रकार का ये
माहौल निर्मित हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की बू आ रही है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये देश सबका देश है, सबको इज्जत के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। कोई भी अगर आंदोलन करता है तो उसे वार्ता कर उसका निराकरण हो सकता है। अगर भीड़ हिंसक हो रही है तो किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे बड़ा खेद है कि दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी की मौत हुई जो हमारे राजस्थान से थे, हम सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो वायलेंस हो रहा है, अब अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए थे, वो दिल्ली में थे, उसी दिन इस प्रकार की हिंसा भड़की है और ये कहीं ना कहीं अंदेशा खुफिया तंत्र को पहले होना चाहिए था कि इस प्रकार की घटना हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि पूरी दिल्ली में एक क्षेत्र में तो उसको कंट्रोल करने में इतना समय लग रहा है और लोगों का विश्वास लगातार खत्म होता जा रहा है। तो मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं सबसे अपील करूँगा कि कोई भी मुद्दा हो, लेकिन जान माल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकारों की है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। लेकिन अपील यह है कि सब लोग हिंसा से परहेज करें और खासकर नौजवानों से कि देश आपका है, कोई काम है, भविष्य आपका है। राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 से जुड़ी बड़ी खबर है। 2 मार्च तक कर सकेंगे संशोधन। पुलिस मुख्यालय द्वारा उपनिदेशक प्लाटून कमांडर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र 2 मार्च तक संशोधन कर सकते हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि आवेदन में स्वयं का नाम, पिता का नाम, आवेदन पत्र की संख्या, अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में 2 मार्च को ये संशोधन 2 मार्च तक किया जा सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी को 300 रुपये का शुल्क देना होगा। आवेदकों को कहा गया कि वो अपनी SSO ID और पासपोर्ट अन्य किसी से साझा न करें। SSO ID और पासपोर्ट के आधार पर संशोधन के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके साथ ही ये स्पष्ट किया गया कि निर्धारित तिथि के बाद किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पुलिस ने खेल कोटा के अंतर्गत उपनिदेशक प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती निकाली थी। अब इसके लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराने का मौका अभ्यर्थियों को दिया गया है। लंबे समय से बंद पड़े प्राथमिक विद्यालय को फिर खोलेगी गहलोत सरकार। राजस्थान सरकार के राजस्थान राज्य में भाजपा सरकार द्वारा कथित तौर पर शिक्षा के अधिकारों के नियम के विपरीत बंद किए गए विद्यालयों को विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त न होने के कारण इस सत्र में फिर से शुरू किया जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को विधानसभा के प्रश्नकाल में ये जानकारी दी। उन्होंने इस संबंध में जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी स्तर की समिति गठित कर प्रस्ताव मांगे हैं। पूर्व प्रश्नों के जवाब में उन्होंने बताया कि इस समय 19,775 विद्यालय भवन खाली पड़े हैं। गत सरकार द्वारा 22,200 प्राथमिक विद्यालय बंद व समन्वित किए गए थे। इन विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार के नियम के तहत 15 से अधिक विद्यार्थी होने पर ये अभी स्कूलें बंद कर दी गई है। 15 से अधिक विद्यार्थी होने अथवा 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर मापदंड पूरे करने उन्हें नए सत्र में पुनः खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि फिर भी यदि इनके अतिरिक्त नए प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए भवनों की मांग हुई तो सरकार द्वारा आवश्यक बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे पहले विधायक रामनाथ शर्मा के एक प्रश्न के जवाब देते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री ने संशोधित बजट 2019-20 में 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की है, जिसमें शैक्षिक सत्र 19-20 में कुल 2 नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। दिल्ली की हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिंतित। पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। देश की राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिंसा की निंदा करते हुए एक और जहां दिल्ली चुनावों में ध्रुवीकरण का परिणाम बताया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा साबरमती आश्रम में विजिटर बुक में महात्मा गांधी के बजाय पीएम मोदी के नाम लिखे जाने पर सवाल उठाए। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हालात बेकाबू है। 2-3 दिन से जारी हिंसा के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसी पूरी घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिंसा की निंदा करते हुए सभी लोगों को शांति की अपील की है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली चुनाव में ध्रुवीकरण के कारण परिणाम सामने आ गए हैं। चुनाव में तो जनता ने सबक सिखा दिया, लेकिन अब उसका असर हो रहा है। पूरे देश की इकोनॉमी जो है, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी डिपेंड करती है कि सामाजिक सौहार्द कैसा रहे। पूरे मुल्क की इकोनॉमी, कोई देश हो, कोई प्रदेश हो, उस पर निर्भर करती है कि कैसा सामाजिक सौहार्द।
जिस प्रकार चुनाव के अंदर कैंपेन चलाया गया ध्रुवीकरण करने का दिल्ली के अंदर, उसका परिणाम है कि उस वक्त तो कामयाब नहीं हो पाए वो लोग, और उस वक्त तो जनता ने सबक सिखा दिया। वह उसका परिणाम है कि जो कैंपेन चला जिस रूप में, जिस ढंग से ध्रुवीकरण किया गया, उसका परिणाम है कि आज आप सब देख रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है कि यूएस प्रेसिडेंट यहाँ आए हुए हों। ये मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। कोई राष्ट्र अध्यक्ष या प्रधानमंत्री बाहर के मुल्क का आए और जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ आग लगी हुई हो, राज्यों के अंदर भी, जिलों के अंदर भी और राजधानी के अंदर भी फायरिंग हो रही हो, लोग मर रहे हों। आज तक का इतिहास गवाह है, कोई राष्ट्रपति का प्रोग्राम बना, राष्ट्र अध्यक्ष का या प्रधानमंत्री का बना, और अगर वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई है तो वो प्रोग्राम उनके कैंसिल हो जाते हैं। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जो सुपर पावर है दुनिया की, अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, उसके दरमियान उनको मालूम था कि वहाँ क्या हो रहा है। धरने चल रहे पूरे मुल्क के अंदर, आग लगी हुई है, लोग मरे, यूपी के अंदर 15 लोग पहले ही मर गए थे, और सब जगह धरने चल रहे थे राजधानी के अंदर, तब भी उनका प्रोग्राम पक्का रहा, कैंसिल नहीं हुआ। और आने के दरमियान में भी जिस प्रकार से जो कुछ देखा आप लोगों ने, कैसे कैंपेन चले वो देखा आपने, और कैसे वो आग जली हुई वहाँ पर दिल्ली के अंदर, और राज्यों में भी धरने चल रहे हैं। तो क्या राष्ट्रपति के जो सिक्योरिटी वाले उनको मालूम नहीं होता है? पल पल की खबर लगती है उस राष्ट्राध्यक्ष के तमाम लोगों को कि क्या हो रहा मुल्क के अंदर। तब भी वो आए, उनकी यात्रा के दरमियान सब कुछ हुआ और कोई रिएक्शन नहीं।